हेलो, डेटाबेस की दुनिया में उतरने के लिए तैयार हैं? चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे बिल्कुल जीरो से एक लोकल MySQL एनवायरनमेंट सेटअप किया जाता है। इससे पहले कि कोई भी ज़बरदस्त SQL क्वेरी लिखी जाए, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है अपनी लोकल मशीन पर एक सही एनवायरनमेंट तैयार करना। सोचिए, यही वो नींव है जिस पर हमारे डेटा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होगा। तो इस सेशन में हम उन सभी ज़रूरी स्टेप्स से होकर गुजरेंगे ताकि पर्सनल MySQL सर्वर कुछ ही मिनटों में रेडी हो जाए और चलने लगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हम कौन से दो मेन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने वाले हैं। तो हम दो चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हैं। एक है इंजन, मतलब कि सर्वर, जो पर्दे के पीछे सारा हैवी काम करता है, और दूसरा है एक यूज़र फ्रेंडली टूल, वर्कबेंच, जिससे हम उसे कंट्रोल करते हैं। इसे ऐसे समझिए, सर्वर एक पावरफुल दिमाग है और वर्कबेंच वो चेहरा है जिससे हम उससे बात करते हैं। चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और सीधे MySQL की ऑफिशियल वेबसाइट से सही इंस्टॉलर फाइल डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि कम्युनिटी इंस्टॉलर को ही डाउनलोड करना है। क्यों? क्योंकि ये हमारी ज़रूरत की हर चीज़ को एक आसान से पैकेज में दे देता है। इससे अलग अलग कंपोनेंट्स को ढूंढने की सिरदर्दी बच जाती है। अच्छा, एक बार इंस्टॉलर लॉन्च हो जाए तो हम डिफ़ॉल्ट के बजाय कस्टम सेटअप चुनेंगे। ऐसा इसलिए ताकि हम सिर्फ वही कंपोनेंट्स इंस्टॉल करें जिनकी हमें सच में ज़रूरत है। देखिए, इंस्टॉलर कई ऑप्शंस देगा, लेकिन कस्टम को चुनने से पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाता है। इस तरह हम किसी भी फालतू सॉफ्टवेयर से बचते हैं और अपने सेटअप को क्लीन और हल्का रखते हैं। अब जो बात वाकई में इंटरेस्टिंग है वो ये है कि एक फुली फंक्शनल सेटअप के लिए हमें सिर्फ ये तीन चीज़ें चुननी हैं। सर्वर, जो हमारा कोर इंजन है, वर्कबेंच विजुअल मैनेजमेंट के लिए, और शेल कमांड लाइन एक्सेस के लिए। बस इतना ही। जैसे ये कंपोनेंट्स इंस्टॉल हो जाएंगे ना, सर्वर की सेटिंग्स को फाइनल करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड अपने आप शुरू हो जाएगा। ज़्यादातर स्टेप्स में तो बस नेक्स्ट पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ना है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर भरोसा रखिए, वो ज़्यादातर मामलों के लिए एकदम परफेक्ट होती हैं। बस एक जगह है जहां हमें रुकना है और ध्यान देना है, और वो है पासवर्ड स्क्रीन। ये इस पूरे प्रोसेस का सबसे क्रिटिकल और सबसे ज़रूरी स्टेप है। ये पासवर्ड समझिए कि पूरे डेटाबेस सर्वर की मास्टर की है। इसे किसी खजाने की तरह संभाल कर रखना है। ऐसा पासवर्ड जो सेफ हो पर भूला ना जा सके। एक बार पासवर्ड कंफर्म हो गया तो बाकी का काम बस कुछ ही क्लिक का है। कॉन्फ़िगरेशन को अप्लाई कीजिए और इंस्टॉलेशन पूरा हो जाएगा। तो अब चलते हैं कमांड लाइन पर, ये पक्का करने के लिए कि हमारा सर्वर सही से इंस्टॉल हुआ है या नहीं और हमारी कमांड सुनने के लिए तैयार है भी या नहीं। इंस्टॉलेशन को वेरीफाई करने का सबसे बेस्ट और पक्का तरीका है सीधे कमांड लाइन शेल से लॉगिन करना। हाँ, ये थोड़ा ओल्ड स्कूल लग सकता है, लेकिन ये सर्वर से सीधे बात करने का और कंफर्म करने का सबसे भरोसेमंद तरीका है। इन स्टेप्स को बस ठीक से फॉलो करना है और बस हम सीधे अपने नए नवेले डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट हो जाएंगे। लॉगिन होते ही हमें ये आसान सी कमांड चलानी है। ये कमांड सर्वर से कहती है, हे, मुझे वो सभी डिफ़ॉल्ट डेटाबेस दिखाओ जो तुमने बनाए हैं। ये हमारे नए सर्वर के साथ हमारा पहला हेलो वर्ल्ड मोमेंट है। और ये देखिए, ये एक सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन का सबूत है। अगर ये लिस्ट दिख रही है तो इसका मतलब है कि हमारा एनवायरनमेंट एक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है। बहुत बढ़िया। तो अब जब नींव रखी जा चुकी है, डेटा बनाने, उसे मैनेज करने और उससे सवाल पूछने का असली सफर अब शुरू हो सकता है। यहाँ से पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है। तो फिर इंतजार कैसा?